आरे जब गोद पित्र पेटारी उस ब्राह्मण से रानी तारा ने झोली फैला करके कहा, बाबा मेरा बेटा बाग में गया था, मैंने फूल लेने के लिए उसे भेजा था, क्या इस वाणी को तुमने नहीं सुना? बाबा प्यारे चरण शीस रे नभाऊ, ओ जो आदेश तुम्हारो पाऊ। जो आदेश तुम्हारो पाऊ, निज बेटा तुरे लखियाऊ। एक बार वहां से कहते मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया है, आज वो निर्दयी ब्राह्मण बोला है, क्यों? जब दुनिया में तू बेटा बारी है और का जैसे मांगे काहे बात बनाई रही है धोती, ओ पहली घर में करी रोटी। रोई रही है भवन में रानी है, दो में नच जाई पानी है। भक्तों ध्यान रखना, उस निर्दयी ब्राह्मण ने कहा जा दुनिया में तू बेटा बारी है सकता का और को बालक हो, चल पहले भोजन बना के तैयार कर। भाइयों ध्यान रखना, मैया भोजन बना रही थी, आंखों से आंसू बंद नहीं था, आंसुओं को साड़ी से पोंछ लेती है परमात्मा कि ये आंसू कोई आटे में न गिर जाएं कि ब्राह्मण देवता का भोजन अशुद्ध हो सके। भोजन बना के निवृत्त हो गई, तब हाथ जोड़ के बोली है, बाबा अब तो कह दे जा मुंह से कि अपने बेटा को देखे आओ। हाँ अब तू जा सकती है। राजा परीक्षित आज जब बाग में रानी तारा आई है, पुत्र की कुछ श्वासें बची थी से हाँ बेटा कह कर जिसमें पुत्र के ऊपर बहरा के गिरी थी, जा दुख को जानने वाली तो भाई और रानी तारा थी।
लड़खड़ी जवान से पुत्र रोहित ने कहा, मैया हमें ऐसा प्रतीत होता है माते कि अब हम बच नहीं पाएंगे। अगर पिता से तुम्हारी भेंट हो तो मेरा उनसे अंतिम नमस्ते कह देना। भाइयों, इतना कह के पुत्र ने अपने दम को तोड़ दिया था, काया से प्राण छूट गया था। मैया तारा कहने लगी, बेटा रोहित, रोहित, रोहिताश। भक्तों ध्यान रखना, जिस समय डीग फोड़ के उस बाग में मैया तारा रोई है, रोते रोते शाम होने के लिए जा रही थी, और तब रानी तारा ने विचार किया है कि मेरे बेटा को सुबह सर्प ने डसा था, अगर देर रह गई तो मेरे बेटा की माटी फट सकती है, अपने पुत्र को दफना देना चाहिए। भाइयों, रात्रि का भाग लगने के लिए जा रहा है, तो आज अपने बेटा की लाश लेके चली है। कैसे? अरे उठाई जाने सुत की लाश, उठाई उठाई बेटा की लाश, उठाई बेटा की लाश, उठाई उठाई बेटा की लाश, उठाई। उठाई जन सुत की लाश, उठाई उठाई रोहित की लाश, उठाई उठाई रोहित की लाश, उठाई उठाई रोहित की लाश, उठाई। लेकिन लाश चली बेटा की, चली बेटा नगर अंधेरिया छाई, उठाई बेटा की लाश, उठाई उठाई बेटा की लाश, उठाई। लेकिन लाश चलिए बेटा की, चलिए बेटा की नगर अंधेरिया छाई, उठाई बेटा की लाश, उठाई। आज शमशान में लाश को लेकर के चली है, अंधेरा हो गया था। मरगट में जन लाश धरी है, देख लाश धरी है, उत्तर भूपति कर तुला खाई, बेटा की लाश, उठाई उठाई बेटा की लाश, उठाई। मरगट में जन लाश धरी है, लाश धरी है, भूपति कर तुलनाई, उठाई बेटा की लाश, उठाई उठाई बे। आज शमशान में लाश पुत्र रोहित ही लेके आई है। जिस समय शमशान में लाश को रखा है, महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में बांस लगा हुआ था, अंधेरा है शमशान में। उसी वक्त आवाज दी है, कौन हो? उत्तर नहीं, निहुत्तर हो गई। दूसरी आवाज मारी है, कौन हो इस शमशान में? मेरे मालिक का हुक्म है, बिना कर लिए मुर्दा नहीं करने दूंगा। भक्तों ध्यान रखना, जब पास में आए राजा हरिश्चंद्र, महाराज मैं हूं तुम्हारी रानी तारा। रानी तारा, शमशान में क्या कर रही हो? तुम्हारे बेटा को सर्प ने डस लिया है, पुत्र को दफनाने के लिए आई हूं।
क्या मेरे रोहित को सर्प ने? हाँ ना बहनों, उसी समय राजा हरिश्चंद्र को ऐसा प्रतीत हुआ था कि मानो जब काया से प्राण निकल गया हो, घोंटू धरती पर टिक गया था और बांस हाथ से छूट गया था। हाँ बेटा कह करके जिस समय सम्राट राजा गिरा है, जब दुख को जानने वाले तो महाराज हरिश्चंद्र थे। भक्तों ध्यान रखना, आज बहुत देर हो गई रोते रोते, तब रानी तारा ने कहा है महाराज तुम्हारे बेटा को सुबह सर्प ने डसा था, विलंब हो गया है, पुत्र को दफना दीजिए। राजन परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र अपने बेटा को दफनाना चाहते थे। उसी समय अपने मालिक की कही हुई बात याद आ गई थी। कहने लगे हैं रानी तारा पुत्र को तो मैं दफना दूंगा, लेकिन मुझे कर चाहिए। क्या कर चाहिए? महाराज कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी रानी तारा नहीं? क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं? अरे कहवे थे पहले को तो सोच लेते। उस समय महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं क्या